बिहार के पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के तबादले की सूची अब सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप है कि जारी की गई ट्रांसफर लिस्ट में ऐसे 3 नाम शामिल हैं जो राज्य में पंचायत सचिवों के पद पर कहीं कार्यरत ही नहीं है। पंचायत सचिव संघ के इस दावे के बाद विभाग की तबादला प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर जब कर्मचारी पद पर मौजूद ही नहीं है तो उनका तबादला किस आधार पर किया गया है। अब इस सूची ने प्रशासनिक व्यवस्था और तबादला प्रक्रिया की पारदर्शिता दोनों पर सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि विभाग को कुल जो है 2248 पंचायत सचिवों का तबादला करना है। इनमें से अब तक 1645 पंचायत सचिवों का ट्रांसफर किया जा चुका है, जबकि करीब 600 कर्मचारियों का तबादला अभी बाकी बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो है जारी हुए तबादला सूची में 3 ऐसे नाम सामने आ गए हैं जिसको लेकर पंचायत सचिव संघ ने बड़ा दावा किया है। संघ का कहना है कि सूची में शामिल ये तीनों लोग बिहार में कहीं भी पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत ही नहीं है। अगर ये दावा सही है तो सवाल बेहद गंभीर है। जब कर्मचारी पद पर मौजूद ही नहीं है तो उनका तबादला किस पद से और किस पद पर किया गया है, ये बड़ा सवाल अब उठ रहा है। वैसे पंचायत सचिव संघ ने इसे महज टाइपिंग या रिकॉर्ड की सामान्य गलती मानने से साफ इनकार कर दिया है। संघ का आरोप है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तबादले की आड़ में पिछले दरवाजे से नई नियुक्ति का रास्ता तैयार किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। संघ ने सूची में क्रमांक 1 पर सुजीत विश्वास, अररिया क्रमांक 700 जो है 61 पर दीपक कुमार, नालंदा और क्रमांक 791 पर गणेश कुमार नवादा के नाम को विशेष रूप से संदिग्ध बता दिया है। संघ का साफ दावा है कि इन नामों के पंचायत सचिव के रूप में पूरे बिहार में कहीं कोई कार्यरत होने का रिकॉर्ड ही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इन तीनों की नियुक्ति कब हुई, उनकी मूल पोस्टिंग कहां हुई है और अब वे किस जिले या प्रखंड में तैनात हो रहे हैं। अगर ये वास्तव में पंचायत सचिव हैं तो उनके नियुक्ति पत्र और सेवा अभिलेख सामने आने चाहिए। वहीं अगर ये पंचायत सचिव के रूप में कार्यरत ही नहीं है तो तबादला सूची में इनके नाम किस आधार पर शामिल किए गए हैं, इसका जवाब विभाग को देना होगा। वैसे आपको बता दें कि पंचायत सचिव संघ का साफ आरोप है कि मामला सिर्फ 3 संदिग्ध नामों तक सीमित नहीं है। संघ के मुताबिक तबादला सूची में ऐसे कर्मचारियों के नाम भी शामिल किए गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है या जो निलंबित है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक सी चीज है। अगर किसी कर्मचारी का निधन हो चुका है और उनके नाम से जारी तबादला आदेश को कौन ज्वाइन करेगा। अगर किसी ने नौकरी छोड़ दी है तो उसका ट्रांसफर किस आधार पर किया गया है और अगर कोई कर्मचारी निलंबित है तो उसका नाम सामान्य तबादला सूची में कैसे शामिल हो गया। अब ये बड़ा सवाल पंचायत सचिवों पर उठाया जा रहा है। वैसे इन आरोपों के बीच तबादला प्रक्रिया की वरीयता और दूरी से जुड़े नियमों को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पंचायत सचिव संघ का साफ कहना है कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों और जरूरतमंद महिला कर्मचारियों के मामलों में भी अपेक्षाकृत प्राथमिकता नहीं दी गई है। ऐसे में वास्तविक कर्मचारियों की शिकायतें और संदिग्ध नामों को लेकर विवाद ने पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से ये मामला अब जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक भी पहुंच गया है। वैसे पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने की बड़ी मांग की है। संघ ने तीनों संदिग्ध कर्मचारियों को टीआई परेड यानी कि पहचान परेड कराने की मांग की है। संघ चाहता है कि विभाग ये स्पष्ट करे कि संबंधित तीनों लोगों की नियुक्ति कब हुई, वे पहले कहां तैनात थे और उनका पूरा सेवा रिकॉर्ड क्या है। संघ ने चेतावनी तक दे दी है कि अगर 2 सितंबर तक मामले में जांच नहीं कराई गई तो वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। और इतना ही नहीं, आपराधिक मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी को जो इस मामले से अवगत कराया गया है वो आने वाले समय में कितना हद तक सफल हो पाता है और जो समस्या पंचायत सचिव के जो संघ है उनको देखने को मिल रही है वो कितना हद तक ठीक हो पाता है।